शेयर करते हुए मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। अभी इससे पहले जो आपकी स्क्रीन पे था वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। आप देखिएगा प्लीज। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मैंने कभी भी आज तक स्वर्ग का दर्शन नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मतलब आज तक नहीं, इससे पहले कभी भी मुझे नर्क जरूर प्रभु ने दिखाया, लेकिन कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक झलक जब मैं प्रभु से पूछ रहा था स्वर्ग के बारे में कि प्रभु स्वर्ग कैसा, और मैं इमेजिन कर रहा था कि क्या वाकई इस दुनिया में इतनी खूबसूरती है तो स्वर्ग कैसा होगा। तो एक छोटी सी झलक मुझे प्रभु ने दिखाई। जो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये एग्जैक्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो वो मुझे बता सकता है, वो स्क्रीन पर मुझे बता सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि जो आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये क्रिस्टल है, और एक तरीके का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत एक मैं कहूँगा स्टोन में कहूँगा या खूबसूरती कहूँगा जो खुदा ने क्रिएट की। ये कलर सेम नहीं है, लेकिन मैंने वो कलर ढूंढने की कोशिश की कि मैं वो कलर एक्चुअल कलर जो मैंने देखा था वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। ये कुछ ऐसे हल्की सी झलक मुझे वो बहुत ही खूबसूरत सी क्रिस्टल की दिखी थी। क्रिस्टल सा ही वो था जो मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूं। और खुदा ने मुझे छोटा सा हेवन का एक हिस्सा दिखाया। आप इमेजिन करिए, आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्वर्ग वाकई कैसा होगा। स्वर्ग के लिए कौन इमेजिन कर सकता है, स्वर्ग के लिए कौन चर्चा कर सकता है, स्वर्ग के बारे में कौन बता सकता है। कि कई लोगों ने विजन्स देखे कि स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक हल्की सी झलक देखी और मेरी आंखें ठहर गई। जब हम कोई एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं जब हम इस वर्ल्ड के भीतर, तो पल भर के लिए हमारी आंखें ठहर जाती हैं कि वाकई ये कितना सुंदर ये दृश्य है, या फिर हम जो कुछ भी नेचर का हिस्सा देखते हैं। लेकिन अगर हमें स्वर्ग दिखेगा तो क्या वाकई हम कैसा सोचेंगे, हम क्या फील कर सकते हैं स्वर्ग को लेकर। तो एक छोटा सा हिस्सा खुदा ने दिखाया। जबकि आज का समय जो है इतना प्रेशर से भरा हुआ है, इतना, हल्की सी खोल लो खिड़की, अगर हवा हल्का सा बस उस तरफ हवा है, थोड़ा सा हमें राहत चाहिए, हमें कुछ अच्छा चाहिए जो हमें सुकून दे सके, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें पल भर की शांति दे दे, हमें पल भर का सहारा दे दे, हमें थोड़ी सी जीने की उम्मीद दे दे। क्योंकि उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती चली गई हैं इस दुनिया से, और हर चीज जो है वो बोझ से भरती चली जा रही है। कहीं पे ना कहीं पे इंसान भीतर ही भीतर फ्रस्ट्रेट हो चुका है और गुस्से से भर चुका है। नहीं जानता है वो आसपास की आबो हवा या जो भी हमारा चारों ओर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस बात को आपने मैंने समझना है कि वाकई वो स्वर्ग कितना खूबसूरत है, जहां पर हम ये आशा रखते हैं कि हमें पहुंचना है। और हम इस जमीन पे क्या सोचते हुए मसीही जीवन जीते हैं? क्या हम कभी ये सोचते हैं, क्या हमने ये तैयारी की है वाकई उस जगह के लिए हम जाएंगे? कभी भी आप देखिए, कभी आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, किसी के वहां, अपने रिश्तेदारों के वहां जब आप जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो आप महीने पहले आप प्लान बनाते हैं अपने ड्रेस को, अपने कपड़ों को, कौन से कपड़े वहां के मौसम आबो हवा के हिसाब से आप वहां को अपना ड्रेस चूज करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं, पहले से ही टिकट्स को बुक करा लेते हैं, हर चीज पहले से ही क्लियर करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उस जगह में पहुंचने में। और मैं फिर से एक बार और आप लोगों को दिखाता हूं मैंने एग्जैक्ट क्या चीज देखी थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, मैंने उस हेवन पे कुछ हल्का सा दृश्य दिखा रहा हूं आपको, कुछ हल्का सा ये वाला हिस्सा, बस बहुत
ये उसका एक 5% है शायद, क्योंकि मुझे वो कलर दिखा ही नहीं। वो इतना ब्रांडेड कलर था, वो जमीनी कलर नहीं था। हम कोई ब्रांड जब हम देखते हैं तो उसका कलर, उसकी उसकी क्वालिटी ही अलग दिखती कि यार ये ब्रांडेड है। तो आप सोचिए, जमीन की ब्रांडेड चीजें ऐसी होती हैं, तो हेवन की कितनी पावरफुल ब्रांडेड चीज नहीं होगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कह रहा हूं कि हम लोगों की क्या वाकई क्या हम लोगों की वाकई क्या हम लोगों की वाकई इस जगह में पहुंचने की क्या वाकई तैयारी है? क्या हम लोगों की वाकई तैयारी है? मैं 2-4 दिन पहले ये हिस्सा, और शायद खुदा ने ये चीज दिखाई कि देखो, तुम मेरे लिए दुख उठा रहे हो, तुम मेरे लिए परेशानी उठा रहे हो, तुम मेरे लिए कष्टों को उठा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए देखो कितनी खूबसूरत जगह तैयार की है, और वो है हेवन, वो है स्वर्ग। और वही एक्चुअल में आपकी प्रॉपर्टी है, वही आपकी एक्चुअल जगह है, वही आपकी मेरी वही आपकी मेरी सच्ची जगह है, जिसके लिए यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। चुन लिया है तो कहां? वो हवा में लटका के रखेगा? कहां के लिए चुना है? उसने हमें स्वर्ग के लिए चुना है। तो छोटा सा हिस्सा उसने मुझे हेवन का दिखाया, और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसी ठंडक, जो कहते हैं ना कि कलेजे को ठंडक, तो वाकई कुछ ऐसी ठंडक आने वाले समय पे आपके मेरे दिलों पर उतरने वाली है। आपकी जिंदगी के वो सारे आंसू, आपकी जिंदगी की वो सारी बीमारी, आपकी लाइफ का वो सारा पेन, यीशु मसीह सब जानता है कि आप कितने सालों से कैसी कैसी दिक्कतों और तकलीफों का सामना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और आप सोचते हैं कि यार क्या जिंदगी ऐसी ही चलेगी। विश्वासी विश्वासी कहते कहते हमने अपनी उम्र बिता दी है, हम कुछ बेहतर लाइफ को देख नहीं पाए हैं। यही एक बैटल है, यही एक युद्ध है जो संसार के साथ हमारी बॉडी में होकर हम लड़ते हैं, हम शरीर में होकर जीते हैं। देखिए, अभी एक सेकंड सॉन्ग कौन सा गाया था आपने? जीना तो सिखा दिया। और उसके आगे हमदम साथिया। जीना तो आपने सिखा दिया। देखिए, ये जो वर्ड्स अभी आप लोगों ने दो भाई बहनों से वो सॉन्ग सुना था प्यारा सा कि जीना तो तूने सिखा दिया, वाकई यीशु मसीह ने हमें वाकई जीना सिखाया। ये तो अच्छी बात है, जीना तो तूने सिखा दिया, पर क्या वाकई हम उस तरीके से जीना सीखे? उसने तो सिखाया, वो वन साइडेड है, पर दूसरी तरफ का एक हिस्सा है, क्या वाकई हमने सीरियसली उस बात को सीखा है? और मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी जन इस जमीन में छूट जाए या चूक जाए। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ठीक है, हम बॉडी में हैं, हम शरीर में हैं, तो हम इस दुनिया से प्यार भी करेंगे, इस दुनिया में स्ट्रगल भी करेंगे, मेहनत करेंगे, हर चीज करेंगे, क्योंकि हमें शरीर का एक पार्ट, एक रोल इस बॉडी का भी हमने पूरा करना है, इसकी भी हमने इच्छाओं को पूरा करना है। लेकिन शरीर जिंदगी नहीं है, आत्मा जिंदगी है। और प्रभु अपने एक वचन में क्या कहता है, बड़ी खूबसूरत बात वो कहता है कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जब आप देखेंगे, जेम्स आप देखते हैं, याकूब आप देखते हैं, याकूब पे जब आप बाइबल पे देखते हैं, याकूब अध्याय 1 और उसका वचन 21 और 22, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में, फिर से कहूंगा, याकूब अध्याय 1 वचन 21 में पढ़ रहा हूं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता। देखिए, यहां पे हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, यानी कि प्राण जिससे हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। और जब जब हम शरीर में रहते हैं तो हम परमेश्वर को बहुत हल्के में और बहुत हल्के में लेते हैं। जो लोग अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर ठीक रहे तो मैं यूट्यूब में डाल दूं। मुझे फर्स्ट टाइम हेवन की एक हल्की सी झलक दिखी मेरे जीवन में पहली बार, और मैंने सोचा भी नहीं था। मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा था प्रभु से आंखें बंद करके प्रार्थना करते हुए कि ये संसार कितना खूबसूरत है प्रभु, और स्वर्ग कैसा होगा। तो उसने मुझे एक क्लिपिंग दिखाई, मैंने वो क्रिस्टल से ही देखे, जो फिर से मैं एक बार और शेयर कर दूं, मैंने वो क्रिस्टल से देखे थे। अब वो क्रिस्टल्स ही थे क्या थे, लेकिन उसका जो कलर था वो कलर बहुत ही खूबसूरत कलर था जो मैंने हेवन की ओर को देखा। मतलब मैं जमीन से देख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं वहां पहुंच चुका हूं, मैंने
वो बहुत ही खूबसूरत से कलर देखे। प्रिय भाइयों बहनों, ये जगह प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार की है, इसलिए आपको बहुत सारा पेन और तकलीफें हैं, लेकिन वो समय होगा जहां पर क्या होगा वो अभी मैं एक रेफरेंस पे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन क्या हम इस जगह के लिए, मैंने कहा ना कि हम एक शहर से दूसरे शहर या कहीं दूसरी कंट्री पे जाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, हम पहले से ही कितना अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कौन से कपड़े, कौन सा परफ्यूम, कौन सा छोटी बड़ी चीजें हम अपने आप के लिए पहले से ही प्रिपेयर करते हैं। हो सकता है नया ड्रेस हम अपना बनाए, नए कपड़े बनाएं कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम उसे पहनेंगे और ये तमाम चीजें। तो ऐसे ही आपको और मुझे पहुंचना है वहां जहां पे वो हेवन है जो इतना खूबसूरत है, जहां पर एक बार आप उसे देखेंगे तो मुझे नहीं पता कि हमारा मुंह खुले का खुला रहेगा, आंखें तनी की तनी रहेंगी। ये सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि हम इस बॉडी में होकर वहां पे नहीं जाएंगे, हमारी देह का स्वरूप बदल चुका होगा। और वाकई यीशु मसीह हमें यहां प्रिपेयर कर रहा है, 2000 साल से अपनी कलीसिया को प्रिपेयर कर रहा है और तैयार कर रहा है। और देखिए वो कहानी इतनी भयानक होगी, इतनी उथल पुथल करने वाली होगी कि उस वक्त आपको मुझे मौके नहीं मिलेंगे, जो 5 कुंवारियों को मौके नहीं मिलेंगे, जिनका दिया बुझ जाएगा और उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं होगा, और फिर वो हमेशा की तरह सोचेंगे कि हम कहीं से इंतजाम कर लेंगे, पर इंतजाम नहीं होगा। आपको मुझे शुरू से ही तैयार रहना। और मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपके दिल में और आपके दिमाग में उतरूं और उतर के इस बात को मैं गहराई से सच होकर इसको बताने की कोशिश करूं कि वाकई यीशु का आना नजदीक है। क्या हम तैयार हो रहे हैं? क्या हम तैयारी कर रहे हैं उस खूबसूरत से जहान पे जाने के लिए, जिसके लिए हम एक शहर से दूसरे शहर की ओर को जाते हैं? लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे अभी वो भाई प्रेयर पर कह रहा था कि प्रभु, हम इंसान जाने अनजाने बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, अनजाने और जाने। अनजाने में अच्छा है, पर जो जाने में हम करते हैं इसका मतलब है कि हमें पहले से ही पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं। और जब हमारा इंटेंस ऐसा होता है तो फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि आप और मैं जो जिंदगी जी रहे हैं, उस जिंदगी को यीशु मसीह ने खरीदा है। अब यीशु मसीह चाहता है कि हम उस जिंदगी को बेहतर करें। हाँ, हम विश्वास से धर्मी हैं, जैसा मैं संडे आप लोगों को बता रहा था कि हाँ, हम विश्वास से धर्मी हैं। तो जब हम विश्वास से धर्मी हैं तो हमारे धार्मिकता के काम हमारी जिंदगी से दिखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी से जो गुनाह होता है वो देखने से, सुनने से, बोलने से और विचारने से। और ये वो क्षेत्र हैं जिन पर शैतान भी बहुत सारे हमले करता है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, मैं एक रेफरेंस बाइबल पर रेवलेशन से रख रहा हूं, प्रकाशित वाक्य से रख रहा हूं, और आप इसको एक पल के लिए समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है। हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और मैं 1 सेकेंड, हाँ, मैं 21 आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं, 21 का 5 से पढ़ता हूं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देखिए, सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा है। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। प्यासे को समझिएगा, प्यासे को। अगर आपके भीतर प्यास है, अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्यासे हैं। आप कैसा सुन रहे हैं ये डिपेंड करता है आप पे और डिपेंड करता है मुझ पे कि क्या वाकई हम प्यासे होकर सुन रहे हैं। क्योंकि प्यासे का एक रोल बहुत बड़ा है इस बाइबल के भीतर। एक जगह में शायद दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, मैं भी प्यासा हूं तेरे लिए, मैं भी वो प्यास बुझाना चाहता हूं तुझसे, आत्मा की। तो सेत में पिएगा, यानी कि उसे खुदा जो है बहुतायत से, मुफ्त में बहुतायत से उसके लिए वो बहा देगा जीवन का जल, लाइफ। नंबर 7, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रभु कहता है कि जो जयवंत होगा वही
इनका क्या होगा, वारिस होगा। जो क्रिस्टल्स मैंने आपको दिखाए थे वो जगह है जहां पर एक जयवंत व्यक्ति पहुंचेगा। लेकिन अब कैसे आप जीत हासिल करेंगे? क्या आपको और मुझे कोई लड़ाई लड़नी है? नहीं, वो जीत है विश्वास की और विश्वास में चलने की। इसलिए हमें बाइबल पे नजर रखनी चाहिए कि हम छोटी मोटी बातों से अपने आप को दिलासा ना दिलाए, कहीं पर हम गलतफहमी के शिकार होकर अगर हम छूट गए तो देखिए वो पल कितना बुरा होगा कि बच्चे वाकई अगर बिलीवर्स हैं और मां बाप उस नक्शे कदम पर नहीं है, बच्चे चले गए, मां बाप रह गए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि 2 लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। एक रह जाएगा का मतलब कंफर्म है, एक तो रहेगा ही। मतलब हर जगह से नहीं, जो डिफरेंस होंगे। 2 लोग खेत में होंगे, उठा लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा। या माँ बाप चले जाएं और बच्चा छूट जाए, बच्चे छूट जाएं। अब आप सोचिए कि वो पल कैसी हो। या पति चला जाए, पत्नी छूट जाए, पत्नी चली जाए और पति छूट जाए। क्योंकि फैमिली के विषय में ही उसने ये बात बोली है। तो हमने कैसे प्रिपेयर रहना है, हमने कैसे जयवंत होना है। सबसे ज्यादा शैतानी हमले परिवारों के बीच में है। आज मसीही परिवार टूटे और बिखरे हुए हैं। बहुत मुश्किल है कि वहां पे फैमिली प्रेयर्स होती है, और कहीं पे फैमिली प्रेयर्स होती है तो वो व्यवस्था के अनुसार रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए बॉडी में होती है, वो आत्मिकता में, उनमें आत्मा की आग नहीं है, गुनगुनापन है। और वही हमें नाम का बनाता है, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। धोखा क्या है कि हाँ, हम तो मसीहत में हैं, लेकिन वही मसीहत हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही भयानक बात है, बहुत ही गलत चीज है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे हम जयवंत होंगे, किसके द्वारा जयवंत होंगे। जो नोट्स बना रहा है वो लिख सकता है कि हम विश्वास के द्वारा जयवंत होंगे। पर सिर्फ ये कह देने से कि हाँ मैं विश्वास करता हूं से जयवंत नहीं होंगे। हमें विश्वास की चाल, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, यानी कि मुझे वो चाल भी चलनी है। दूसरी बात, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। दूसरी बात, पर अब देखिए उसने क्या कहा, उसका नंबर 7, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, पुत्र होंगे नहीं कहा, वहां पे फैमिली वाली बात ही नहीं कर रहा, वो सिंगल पर्सन की बात कर रहा। पुत्र होगा, पुत्री होगी। यहां पे पुत्र और पुत्री दोनों हम मान सकते हैं। पर डरपोकों और अविश्वासियों, देखिए सुनिएगा, अब कौन कौन हेवन पे नहीं जाएंगे ये कंफर्म है। डरपोकों, जो डरपोक हैं, जो वाकई समाज और दुनिया के नाम से मसीहत को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि पड़ोसी क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। वो इस दुनिया का डर ना मानते हुए जो आगे बढ़ते हैं वो डरपोक नहीं है, पर जो डर मानते हैं वो डरपोक है, पहला। और दूसरा, अविश्वासी, जो विश्वास करते ही नहीं है कि यार क्या यीशु मसीह आएगा। और ऐसे भी लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है, ये कहानी है। वो यीशु मसीह पर जिंदा विश्वास नहीं करते। तीसरा, घिनौने, जो गंदे काम करते हैं, और गंदे कामों में सारे काम आ जाते हैं। मैं डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। गंदे काम, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, यंग बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अगर हथियार गंदा शैतान ने बनाया वो मोबाइल फोन बनाया है। आप मोबाइल फोन के साथ कितना टाइम एक्सपेंड करते हैं, और जितना समय आप मोबाइल फोन के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, समझ ले आपने उसको अपना एक आइडल खुदा मान लिया है। एक इनडायरेक्टली वो आपका आइडल खुदा बन चुका है। ये बहुत ही डेंजरस बात है। जिन्होंने बहुत सारे गंदे काम हैं। गंदे काम क्या है? पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, स्त्री के साथ विवाह कर रही है, लोग लिविंग रिलेशंस पे रह रहे हैं, लोग गंदे काम कर रहे हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, माँ बच्चों को मार दे रही है, सब जहर खा लेने, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत सारे काम जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हत्यारों, जो मैंने आपको बोल दिया, हत्या करना। और व्यभिचारियों, आप जानते हैं कि व्यभिचार हर तरह का व्यभिचार है, इवन आंखों से देखना। और टोने, जो गंदे काम करते हैं, जादू टोने करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं शॉर्टकट मारने के लिए कि हाँ हमारे साथ बेहतर हो रहा है, लेकिन वो उसके गंदे परिणामों को नहीं जानते। मूर्ति पूजक मैं समझाना चाहता हूं, वो जो परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं तो वो परमेश्वर को पूछते हैं। और ये बहुत ही भयानक बात, जो अगर कोई कैथोलिक भाई बहन हो, मैं उससे भी ये कहना चाहता हूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे कैथोलिक भाई बहन जो क्राइस्ट के डिसाइपल्स थे, जो स्वर्गदूत हैं। और आज मैं पढ़ रहा था कि देखो, मैं आप लोगों को दिखा, जब हम कुलूसियों अध्याय 2 वचन
कुलुसियंस चैप्टर 2 वर्स 16 से 18 तक देखते हैं। वचन क्या कहता है? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चाँद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य हीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी भी बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। आप देख रहे हैं वचन किस तरह से हमें चेतावनी दे रहा है और साफ शब्दों में इस बात को बता रहा है कि तुम स्वर्गदूतों की पूजा ना करना। लेकिन मसीहत में स्वर्गदूतों को पूजा जाता है। क्या हम वचन से ऊपर हो गए हैं या फिर वाकई हमने कुछ ऐसी शैतानी चीज़ों के साथ गड़बड़ी में हम पड़ गए? मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारे मसीही भाई बहन हैं वो फूल, पत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती चढ़ाकर उसकी आरती उतारते हैं मरियम की, और यीशु मसीह को जैसे फिल्मों में हीरो आगे डांस कर रहा, यीशु मसीह 50 भीड़ में से जो 8, 10, 12 जो बैकग्राउंड पे डांस करते हैं, यीशु मसीह को ऐसे बैकग्राउंड पे खड़ा कर रहा है। मरियम इंपॉर्टेंट है। मरियम ने कौन सा उद्धार किया मुझे नहीं पता। मरियम रिस्पेक्ट दी जा सकती है, लेकिन उद्धार मरियम के थ्रू नहीं है। वहां पे सब उसके आगे फूल चढ़ाकर उसकी आरती उतारते हैं। और वचन कहता है, मैं आप लोगों को जो मुझसे मांगेगा वो वचन मैं दे दूंगा। समय की कमी की वजह से मैं वो रेफरेंस निकाल कर नहीं दे रहा हूं आप लोगों के सामने, कि वो उनको पूछते हैं उसका स्टैचू बना के, मूर्ति बनाकर। इसके लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये एक अपराध है, एक पाप है। मूर्ति पूजक जो अल्टर बनाकर यीशु मसीह की तस्वीर के आगे, पता नहीं उनको यीशु मसीह कहां मिल गया था जिसकी एग्जैक्ट तस्वीर बना के भी ले आया और वो कहते हैं ये यीशु मसीह। कई लोग क्रॉस जो है उसके आगे आरती से उतारते हैं, ऐसा पता नहीं क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठा, अपना क्रूस तो नहीं उठा रहे हैं, वो वैसे ही लकड़ी की क्रूस में ऐसे नाखून मार रहे हैं। तो पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग। देखिए, हमारी लाइफ में कॉमन सी चीज है झूठ, और ये हम रोज की हैबिट का हिस्सा हो गया। और अगर आपकी रोज की हैबिट का हिस्सा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। मैं अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पे। अगर आपकी हैबिट है झूठ बोलने वाली, तो ये खुदा कह रहा है कि तुम हेवन नहीं जाओगे, तुम उन्हीं पापी में। लोग सोचते हैं कि झूठ बोलना हत्या करने के बराबर नहीं, क्योंकि ये सब पाप की गिनती में आता है। हत्या करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना और घिनौने काम करना और झूठ बोलना, ये सब एक ही लाइन में, एक ही कैटेगरी में आता है। लेकिन हम झूठ बोलने को गुनाह नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये झूठ जो है ये बहुत ही कॉमन सा हिस्सा है, सामान्य सी बात है, हम तो झूठ बोल देंगे। लेकिन आप नहीं जानते हैं, आप झूठ बोल के छोटा सा फायदा उठा सकते हैं, आप झूठ बोल के कोई बात छिपा सकते हैं। लेकिन आप कैसे छिपा सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हर पल इस जमीन पर है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे सोच में। 2 पति पत्नी थे, हनन्याह और सफीरा, सिर्फ लालच के मारे, कुछ लालच के मारे, जबकि वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे। देखिए, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, प्रभु का साथ चलते चलते पता नहीं क्या उनके मन पर शैतानियत आई कि आधे रास्ते में उन्होंने अपनी जिंदगी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, बर्बादी का रास्ता चुन लिया। उन्होंने प्रभु के सेवक से आकर झूठ बोला। नहीं 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 नहीं, ऐसा है। पति ने भी झूठ बोला और पत्नी ने भी झूठ बोला। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या हमारी हैबिट का हिस्सा तो नहीं कहीं झूठ? हमने अपनी आदतों में तो झूठ को नहीं शामिल कर लिया छोटी मोटी चीजों के लिए? और अगर ऐसा किया है तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं, प्लीज उस परमेश्वर से डरिए। हम इस दुनिया का फायदा पाने की कोशिश करते हैं, पर वाकई फायदा नहीं है ये। क्या ये फायदा है? क्या झूठ हमारा फायदा है? क्या वाकई झूठ हमारा फायदा है? क्या हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम झूठ ना बोलें? क्योंकि हम इसको पाप में नहीं गिनते हैं, हम इसे गुनाह में नहीं गिनते हैं, लेकिन बाइबल इसे गुनाह में गिन रही है। और क्या आप और मैं बाइबल को क्या हम झूठा साबित कर सकते हैं? हम बहुत जल्दी बहाने बना लेते हैं, हम बहुत जल्दी झूठ बोल लेते हैं। 2 पति पत्नी ने सिर्फ धन के खातिर, देखिए वो पैसे से उनकी ब्लेसिंग कैसे आती? वो पैसा तो झूठ का धन था, वो कोई भी चीज थी। उन्होंने जमीन अगर अलग रख दी थी, वो जमीन श्रापित हो गई थी झूठ बोलते ही। कोई भी चीज आप और मैं जैसे ही झूठ बोलते हैं वो श्रापित हो जाती है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? फिर से कहूं, जैसे ही हम झूठ बोलते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग उसमें से हट गई। अब उसमें क्या आ गई? श्राप आ गया, कर्स आ गया। और ऐसे ही हम कर्स कमाते हैं।
मैं इन सारी बातों में से ये बात कहूंगा, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, हम गंदे काम नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग रिलेशंस में नहीं हैं, हम गलत चीजों में नहीं है, पर हम एक पाप में हैं। क्या हम झूठ में हैं? मैं आप सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु हमें उस राज्य तक पहुंचाना चाहता है जो राज्य उसने हमारे लिए तैयार किया है, पर एक छोटी सी चूक, एक छोटा सा झूठ हमें रेस से अलग कर देगा। हनन्याह सफीरा बहुत अच्छे पति पत्नी थे, बहुत अच्छा साइट था उनका, लेकिन एक पल के लिए उनके जहन में कुछ भावना पैदा हो गई और उन्होंने प्रभु के उस जन से झूठ बोला जो प्रभु के लिए समर्पित था, त्याग कर रहा था, और उससे आकर उन्होंने झूठ बोला और पति ने झूठ बोला। आपको पता है कि वो झट से मर गया, और पत्नी ने झूठ बोला, उसके बाद वो भी मर गई। देखिए, मरना तो एक दिन सब ने है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या उनको वापस चांस मिला होगा जमीन पर आकर अपनी गलतियों को सुधारने का? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु कितना दयावंत है कि हमारे झूठ के बाद हमें मौके दे रहा है, हम अपने झूठ को सही करें, हम अपनी गलती को सही करें, हम अपनी गलतियों को सुधारें और हम उनसे अपना पीछा छोड़ें। कई लोगों की हैबिट का हिस्सा बन जाता है, वो बहुत ही आसानी से झूठ बोल देते हैं, लेकिन क्या वे बिलीवर हैं? क्या वो कहते हैं कि हम प्रभु के हैं? क्या उन्हें प्रभु याद आता है? क्या वो प्रभु का भाई मानते हैं? और अगर ऐसा नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज, क्यों अपनी ही आत्मिकता का गला हम दबा रहे हैं? लोग सोचते होंगे कि मैं कई बार इनकरेज करता हूं, तो हर बार मैं सवालिया निशान लेकर क्यों आता हूं? क्योंकि यही सवाल हमें बेहतर करेंगे। अगर सवाल नहीं उठेंगे तो शायद हम बेहतर नहीं हो पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, ये संसार की चीजों में हम कुछ अपने फायदे के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए हम झूठ के साथ एक समझौता कर लेते हैं, और झूठ के साथ समझौता करते ही हमारा स्वामी कौन बन जाता है? शैतान। ये मामूली बात नहीं, इसलिए वो झूठ को कह रहा है कि झूठ को हल्के में मत लेना, क्योंकि झूठ का मतलब है कि तुम शैतान के पाले पे जा खड़े हुए हो, और जब आप शैतान के पाले पे जा खड़े हुए हो तो तुमने अपनी हर मेहनत पर पानी फेर दिया। आपने हर मेहनत पर पल भर में पानी फेर दिया एक छोटे से झूठ से। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती, कई बार हमारे मुंह से झूठ भी निकल जाता है, मनुष्य हैं। लेकिन जाने और अनजाने, अभी उस बच्चे ने प्यारा सा गीत गाया, जाने और अनजाने, लेकिन हम जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोलते, जैसे हनन्याह और सफीरा ने एक योजनाबद्ध तरीके से झूठ बोला। वो योजना में था, उनको पता था कि हम किससे झूठ बोलने जा रहे हैं, हम किसके सामने झूठ रखने जा रहे हैं, वो शख्स कौन है, उन्हें सब पता था, लेकिन फिर भी आकर उन्होंने झूठ का सहारा लिया। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि स्वर्ग जो है वो सबसे खूबसूरत जहान है। स्वर्ग आपकी मेरी उम्मीद से और आपकी मेरी सोच और कल्पनाओं से कई गुना बढ़कर खूबसूरत जगह है, लेकिन उसके बीच में जो खाई है वो बस हमारे फैसले, हमारे एक निर्णय के बाद वो खाई बन जाती है, और हम ये खाई अपने जीवन में कभी ना बनने दें, वरना हम एक महान खूबसूरत आशीषमय स्वर्ग से वंचित रह जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, वो खूबसूरत जहान जो है वो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है। कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून सिर्फ स्वर्ग में है, जो प्रभु ने ऑलरेडी आपके और मेरे लिए तैयार किया हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा कुछ सेकंड के लिए एक हेवन की झलक दिखाई, और ये प्रकाशित वाक्य का इसके बाद आखिरी चैप्टर है, और प्रभु हमसे वाकई 2 शब्दों में बात करता है कि कौन उस अनंत काल की, फिर इतनी वो उसका नजारा इतना खूबसूरत है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्ति से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। देखिए, मेमने की पत्नी, हम कलीसिया जरूर हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्ग का नजारा प्रभु ने दिखाया, और बहुत साल पहले मुझे नर्क दिखाया था प्रभु ने, और नर्क पे मुझे एक केव दिखाई, एक आग से धधकती हुई गुफा दिखाई, जिसमें नंगे लोगों को दौड़ाया जा रहा और वो चीखते हुए दौड़ रहे हैं। मैंने वो गुफा देखी थी, इतनी करीब से मैंने वो गुफा देखी थी सालों पहले, और मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, डर गया। ऐसा मत करिए, कुछ भी ऐसा मत करिए प्लीज।
परमेश्वर को अगर आप नीचा कर रहे हैं तो आप शैतान को अपनी जिंदगी में ऊंचा कर रहे हैं। आप भूल जाएंगे ये तमाम, मैं भूल जाऊंगा ये तमाम चीजों को करके, परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। आप और मैं विश्वासी हैं, आप और मैं दिन रात सुबह उठकर आप और मैं प्रेयर करते हैं। हम रात को प्रेयर करते हैं। किससे प्रेयर कर रहे हैं? हम जिंदा परमेश्वर से प्रेयर कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि वो हमारा प्रभु, हम उसके सामने आंसू बहाते हैं। लेकिन आप और मैं फिर से उस बात को लेकर आऊंगा, हनन्याह और सफीरा जो बहुत अच्छे पति पत्नी थे, लेकिन एक जगह में चूक गए। प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को समेटिए प्रभु की ओर को। गुनाह बहुत बड़े बड़े आप और मैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद हम एक छोटा सा झूठ बोलने वाला गुनाह, व्यभिचार और टोने और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु जो हम यहां से शरीर से मरते हैं, और दूसरी मृत्यु जो न्याय के बाद हमें नरक में डाला जाता है, यानी कि आखिरी मृत्यु, यहां से वहां हमें डाला जाता है और वहां हम कभी नहीं मरेंगे। सॉरी, दूसरी मृत्यु वो जो पहले हम आत्मिकता में मरे थे, और जब हम मरते हैं तो फिर न्याय वाले क्षेत्र पे हम चले जाते हैं और वहां हम हमेशा के लिए एक जिंदगी का रोना रोते हैं। तो प्रभु आपके लिए एक खूबसूरत सा जहान तैयार कर रहा है और ऑलरेडी तैयार कर चुका है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम यूहन्ना अध्याय मेरे ख्याल से 14 देखते हैं तो उसने क्या कहा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जगह तैयार हो चुकी है। 2000 साल में हमारा सीट नंबर, हमारा बैच नंबर, हमारा रूम, कहां पर हमें प्रभु ठहराएगा, वो कौन सा प्लेस होगा, बताना चाहता हूं। स्वर्ग में भी कैटेगरीज होंगी। कौन सी यहूदियों की कैटेगरी होगी, कौन सी अन्य जातियों की होगी, और कौन कौन से कैटेगरी के बिलीवर्स हैं, उस तरीके की कैटेगरीज जो होंगी वो हेवन में होंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य बताता है। तो प्लीज आप और मैं इस दुनिया की चालाकी के चक्कर में वहां का टिकट कैंसिल ना हो जाए हमारा, कभी हल्के में मत लीजिए। हनन्याह और सफीरा ने सोचा हम चालबाजी खेल जाएंगे, हम प्रभु से चालबाजी खेल जाएंगे, हम कुछ ऐसा कर जाएंगे। क्या हम प्रभु से चालबाजी? हम प्रभु ने कहा कि जो बोओगे वो काटोगे। हम क्या बो रहे हैं? संसार के लालच के चक्कर में, संसार की लालसा के चक्कर में झूठ का हाथ मत पकड़िए, बुराई का हाथ मत पकड़िए, गलत चीजों के लिए मत आगे बढ़िए। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, जो जवान हैं, नौजवान बच्चे हैं, मसीही बच्चे हैं, कई मसीही बच्चे जो हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं कि भैया प्रभु तेरे ही द्वारा हमें जो लाइफ पार्टनर मिलेगा हम उसी से विवाह करेंगे। और कई मसीही बच्चे भावनाओं में बहकर, फिल्मी दुनिया के असर में आकर वे गलत डिसीजन लेकर अपनी लाइफ के लिए पार्टनर्स चुन लेते हैं। शायद वो भावनात्मक निर्णय होता है और वहीं से दूसरी जिंदगी आरंभ हो जाती है। मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा, जीवन की वैल्यू को समझिए, विश्वास करिए, वो समय बहुत नजदीक है। प्रभु ने मुझे दिखाया स्वर्ग का नजारा, और आने वाले समय पे हम सब प्रभु के साथ वो अनंत काल का वहां पे वो राज्य हम पाएंगे जो वाकई यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। प्रिय भाइयों बहनों, खुद को समेटिए, अपने आप को गुनाह और बुराई में मत फंसने दीजिए, शैतान के चंगुल में मत जाने दीजिए, क्योंकि शैतान चालाक है। वो आपके जीवन को अंधकार में थाम के रखना चाहता है, पीछे धकेलते जाना चाहता है। वो चाहता है कि दिन भर में आपका दिन अच्छा जाएगा, शाम होते होते वो आपको किसी फंदे में फंसाएगा। आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई, दोपहर भी बहुत अच्छा हुआ, शाम भी बहुत अच्छी हुई, हो सकता है रात सोते सोते आपसे कोई गलती हो जाए, ये तमाम चीजें हो जाए। इसलिए अवेयरनेस हमने रखनी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अपने काम से धर्मी कहलाएंगे, नहीं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। और अगर आप और मैं विश्वास के द्वारा धर्मी हैं तो फिर हमारे काम भी धार्मिकता के होने चाहिए। वो 4-5 चीजें मैंने आप लोगों को गिनाई, व्यभिचार है, धूर्तता है, गुनाह है, झूठ है, और वो तमाम लूचपन है, गंदे काम है, मूर्ति पूजा है, जो हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाएगी। कई लोग सोचते हैं, अरे हम तो यीशु मसीह की मूर्ति को पूज रहे हैं,
अब मुझे नहीं पता है कि उनको यीशु मसीह कहाँ मिल गया, और कई लोगों ने तस्वीरें बनाई मरियम की, उन्हें उस वक्त जाने कौन सा फोटोग्राफर था और कौन सा लोग थे जिन्होंने एग्जैक्ट यीशु मसीह की तस्वीर को बनाया। उसने कहा बिल्कुल नहीं, परमेश्वर ने अपने आप को शो नहीं किया है, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है। स्वर्ग में हम जाएंगे तो शायद वो आत्मिक आंखों से हम परमेश्वर को देख सकें, अशुद्ध आंखें उसको नहीं देख सकती हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा मत करिए, वचन की शिक्षा को लीजिए, लापरवाह मत बनिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। थैंक यू, प्रेज